नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर हुआ है। जिन्होंने ग्रुप 1 HIS 307 दिया होगा, कई लोगों ने ग्रुप 2 300 HIS 308 दिया होगा और कई लोगों ने ग्रुप 3 HIS 309 दिया होगा। तो आज हम लोग HIS 309 प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री पेपर कोड 5618 इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा सम्राट पर्यावरण संरक्षण नीतियों के लिए जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जाना जाता है जिसमें कुछ दिनों में पशुवध पर प्रतिबंध भी शामिल था। सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पवित्र उपवनों की रक्षा की पारंपरिक भारतीय प्रथा को क्या कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन ए देवराई। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता अपने उन्नत जल संरक्षण और जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पारंपरिक भारतीय पर्यावरणीय मूल्यों से प्रेरित चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1894 ईस्वी को की कॉल समिति ब्रिटिश भारत में किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वन संरक्षण। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारतीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा खगोल विज्ञान और गणित। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय विज्ञान में बौधायन का योगदान क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाई का सन्निकटन और पाइथागोरस प्रमेय। आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में कागज निर्माण तकनीक का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ या फिर काल में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए सल्तनत काल। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारतीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा व औषधि। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय आविष्कार समय गणना से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जंतर मंतर। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पहली आधिकारिक एयर मेल उड़ान किन 2 देशों के बीच हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद और नैनी। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अल हमरा पैलेस जो इस्लामी वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन में। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अभिलेखागार का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डिजिटल अभिलेखागार में आमतौर पर कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अभिलेखीय कार्य में एक महत्वपूर्ण नैतिक चिंता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपनीयता और निजता। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत किस मंत्रालय के अधीन आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लुव्रे संग्रहालय में कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग रखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनालिसा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोनालिसा किसका चित्र है। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मानचित्रों का मुख्य उपयोग क्या था? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा क्षेत्रों को नियंत्रित करने तथा बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए।
23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रथम विस्तृत नक्शा किस प्रसिद्ध मानचित्रकार ने बनाया था? सही उत्तर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, जेम्स रेनल। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा नक्शा इतिहास में साम्राज्यों के विस्तार को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए राजनीतिक नक्शा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में आधिकारिक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रामपुर रजा पुस्तकालय किस प्रकार की पांडुलिपियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी व अरबी पांडुलिपियाँ। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी रंगनाथन। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए 12 अगस्त। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन पांडुलिपियाँ किस प्रकार की सामग्रियों पर लिखी जाती थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ताड़पत्र एवं मृदा पट्टिकाएँ। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक प्रसिद्ध पुस्तकालय था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरमंदिर साहिब। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर आप सभी को पता होगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा असम में। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हम्पी जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऑल इंडिया रेडियो AIR आधिकारिक रूप से कब स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 में। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी से निकटता से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यंग इंडिया। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को किस पौराणिक संरचना के आकार में डिजाइन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी रथ। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी भारतीय मंदिर अपनी जटिल कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा खजुराहो मंदिर। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में कौन सा एक 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा भारतीय शहर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है। आगे देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बर्फ का शिवलिंग। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो अपने जंग प्रतिरोधी धातु के लिए जाना जाता है को किसने बनवाया था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा किला दिल्ली में मुगल बादशाहों का मुख्य निवास था? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा लाल किला। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा भारतीय किला अपने पीले बलुआ पत्थर की संरचना के कारण गोल्डन फोर्ट यानी कि स्वर्ण किला के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर किला। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कुतुब मीनार की वास्तुकला किस वंश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वह गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बृहदेश्वर मंदिर की मुख्य वास्तुकला शैली क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा द्रविड़ और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चार मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। 49 नंबर आप लोगों से पूछा गया था, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शैल चित्र मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लव वंश। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रोम का कोलोजियम मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लेडिएटर लड़ाइयाँ। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का जिन लोगों ने HIS 309 का पेपर दिया था, पेपर का नाम प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री के आंसर की को मैंने 50 क्वेश्चन को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोगों में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।